हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। आओ इनके बारे में हम कुछ समझते हैं। अल्फोंस डॉडेट कौन थे, उन्होंने क्या काम किया? अल्फोंस डॉडेट 1840 to 1897 was a French novelist and a short story writer. ये फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। बेसिकली ये फ्रेंच के रहने वाले थे। ये नोवेल्स लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये जो इनका चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लेसन, इसकी जो सेटिंग है, ये पर्टिकुलरली चैप्टर जो लिखा गया है, ये उन दिनों में लिखा गया है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था, यानी 1870 से 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था पर्शिया के हाथों। और ये इसको लीड करने वाला, पर्शिया को जो लीड करने वाले थे वो थे बिस्मार्क। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्शिया तब जो बना हुआ था उस समय पर, वो किन किन नेशन से बना हुआ था? जर्मनी का, पोलैंड का और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया से मिलकर के वो बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्क एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस कहानी में होता क्या है, जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलास्क एंड लॉरेन, ये दोनों के दोनों पर्शियंस के हाथों लग जाते हैं, यानी वो पर्शियन लोग इनको जीत लेते हैं। अब आगे रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। मतलब अब ये समझ करके देखते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ करके कि किस तरह का प्रभाव इन की जिंदगी पर पड़ा, इन बच्चों की जिंदगी पर पड़ा जो यहाँ पर रहते थे। सो आई स्टार्टेड फॉर school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because M. Hemmel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो ये इसमें दो कैरेक्टर्स हैं स्पेशली, एक फ्रेंज है और दूसरा एम हेमल है। तो फ्रेंज जो स्कूल का स्टूडेंट है और एम हेमल स्कूल के टीचर हैं जो उस स्कूल को चलाते हैं, ठीक है ना, जहां पर फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है। अब होता क्या है, ये बच्चा जो फ्रेंच है ये कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मुझे स्कूल के लिए निकलते निकलते देर हो गई। एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं डांट पड़ने के बहुत ही भय में था कि मुझ पर डांट पड़ेगी, स्पेशली खास तौर पर क्योंकि जो एम हेमल हैं उन्होंने हमको एक काम दिया था, होमवर्क दिया था कि वो पार्टिसिपल के बारे में याद करके आए और वो पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये फ्रेंड्स जानता है या बता रहा है कि मैं तो एक शब्द भी नहीं जानता उसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए तो मैंने ये सोचा, फ्रेंड्स बताता है कि मैं क्या करूं, दूर भाग जाऊं और अपना पूरा का पूरा दिन घर से बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था, सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles. ये सारा का सारा मेरे लिए बहुत अधिक लुभावना था उन के तुलना में जो पार्टिसिपल्स पर याद करने के लिए रूल्स दिए गए थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, परंतु मेरे अंदर ये शक्ति थी कि मैं इस
बात का डट करके मुकाबला कर सकूं, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और अपने स्कूल जा सकूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था वहां उसके सामने बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what could be the matter now? और पिछले 2 वर्षों में जितनी सारी की सारी खराब न्यूज थी वो यहीं से आई थी, चाहे लॉस्ट बैटल्स की हो, चाहे ड्राफ्ट के बारे में हो, या किसी कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो। और इस बार बिना रोके मैंने खुद से सोचा कि अब क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Vector, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go fast, Bub. You will get to your school in the plenty of time." तभी तो क्या हुआ, जैसे ही मैं तेजी से चलना शुरू किया और मैं उतनी तेज चला जितनी तेज चल सकता था, तो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, जो अपने लोहार जिसका नाम क्या था, वेक्टर था, जो वहां पर खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस के साथ में, जो बुलेटिन पर जो कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब ज्यादा तेज जाने की जरूरत नहीं है, आप स्कूल पर्याप्त समय पर पहुंच जाओगे या पर्याप्त समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं दौड़ते दौड़ते मतलब कहाँ पहुंचा, एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा और मैं हाँप रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर पर जब स्कूल चलता होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा हुआ करता था, यानी स्कूल शुरू होने के समय पर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गलियों में बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्क का बंद होना और उनका खुलना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, सभी, तो एक साथ लेसन का रिपीट किए जाना, वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते थे, अपने कानों पर अपने हाथ रख लिया करते थे, इसलिए ताकि हमें सही से समझ आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर टैपिंग ऑन द टेबल, और वो टीचर के डंडे की ठकठकाने की आवाज टेबल पर। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु आज अब तो बिल्कुल सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने जो भरोसा किया था, काउंटेड ऑन का मतलब होता है मैंने जो भरोसा किया, या उसको कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया था, ऑन द कमोशन, इस शोर शराबे पर, कि मैं बिना दिखे इस शोर शराबे में अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, परंतु बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन तो सब कुछ इतना शांत था जैसे कोई रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और खिड़की से झांक करके मैंने अपने मित्रों को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल इधर उधर घूम रहे थे उस लोहे के छड़ को अपनी बगल में लगाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने से होकर के अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम अंदाजा लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा और मैं कितना डरा हुआ था उस समय पर। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि जैसा मुझे डर था कि एम हेमल मुझे डांटेंगे या मुझे डांट पड़ सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और देख करके बड़े काइंडली कहा, बड़े दयालुता के भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, छोटे फ्रेंड्स जल्दी से
अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ, हम तुम्हारे ही बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से कूद करके अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। When I had got a little over my fright, जब मैं अपने भय से थोड़ा सा उभरा, तो did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तभी मैंने देखा, जैसे मेरा भय कम हुआ, कुछ भय से उबर पाया, तो मैंने देखा कि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था, his frilled शर्ट, उसकी झालरदार शर्ट, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा काला सिल्क का कैप, सारा का सारा ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर सारे पर कढ़ाई हुई रखी थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। वो उस उन कपड़ों को जो आज उन्होंने पहने हुए थे, उन कपड़ों को कभी नहीं पहनते थे, सिवाय या तो इंस्पेक्शन का कोई दिन हो या प्राइज का कोई डे हो। Beside the whole school seemed so strange and solemn, और इसके अतिरिक्त जो पूरा का पूरा स्कूल था वो बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा था, और बड़ा निर्जन अकेला सा दिखाई दे रहा था, शांत सा दिखाई दे रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered head, that the former mayor, the former postmaster, the several others besides. और सबसे ज्यादा जो आश्चर्यचकित मैं आश्चर्यचकित हुआ अपने गांव के लोगों को देख करके, जो हमारी ही तरह से पीछे खाली पड़ी बेंचेस पर बैठे हुए थे। और उन लोगों में कौन थे? ओल्ड हॉसर, और जो अपना तिकोना हेट लगा करके आया था, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, और इनके सिवाय कई सारे लोग। एवरीबडी लुक सैड, हर व्यक्ति तो वहां पर जो बैठा हुआ था वो दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर अपने हाथ में एक पुरानी प्राइमर लेकर के आया था। थम्ड एट एजेस, थम्ड एट द एजेस का मतलब होता है जो कोनों से मुड़ी हुई थी, कोनों पर मुड़ी होती है, जब पुरानी हो जाती है तो मुड़ जाती है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने इस प्राइमर को खोल करके अपने घुटनों पर रखा हुआ था, और उस किताब के पन्ने के ऊपर क्या पड़े हुए थे? पन्नों के ऊपर उनके बड़े बड़े चश्मे रखे हुए थे। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमल माउंटेड his chair, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, और उसी ठीक ग्रेव और जेंटल टोन में उन्होंने मुझसे कहा, जिस भाषा में वो मुझसे बोले थे, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये मेरा अंतिम अध्याय है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्क एंड लॉरेन। बर्लिन से आदेश आया है कि सिर्फ जर्मन के मतलब यहाँ के अलास्क और लॉरेन के स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया मास्टर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि तुम बड़े ध्यान पूर्वक इसको सुनो और समझो। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, किस तरह का, ये एक तरह की गड़गड़ाहट या एक तरह का मुझे अशांत कर देने वाले ये शब्द मेरे लिए लगे। ओ द रेचेस दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो ये वही था जो टाउन हॉल पर लगाया गया था, ये वही न्यूज थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही जानता था कि कैसे लिखना है, मैं मुश्किल से ही जानता था कि कैसे लिखा जाना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना था। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने लेसन्स को याद न करने के लिए बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं इस बात पर दुखी था कि मैं अपने लेसन याद न करके पक्षियों के अंडे तलाशने चला जाता था, या फिर सार पर स्लाइडिंग करने चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, जो मुझे कुछ समय पहले तक न्यूसेंस दिखाई देती थी, बहुत भारी दिखाई देती थी लाने और ले जाने में,
माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और इतिहास जो सेंट्स का था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र थे, दैट आई कुडंट गिव अप, और वो मित्र जिनको मैं कभी भी त्याग नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो भी अब हमें छोड़ करके यहाँ से दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब उनके उस व्यवहार के बारे में जो बुरा व्यवहार था, और उनके उस डंडे के बारे में, इन सारी बातों ने सब कुछ भुला दिया। पुअर मैन, बेचारे, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट he had put up on his fine Sunday clothes, ये इस लास्ट लेसन के ही सम्मान में था कि उन्होंने अपने ये सुंदर वाले रविवार के वस्त्र पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि ये जो बूढ़े लोग थे हमारे गांव के, जो बुजुर्ग थे, वो पीछे कमरे में क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी दुखी थे, that they had not gone to school more, अब वो और स्कूल नहीं जा सकते थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for country that was theirs no more। अब क्या कह रहे हैं ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का। उसकी 40 साल की जो सर्विसेज थी, जो सेवाएं थी, उसने 40 सालों तक जो निरंतर दी थी, वो फेथफुल सर्विसेज, और वो लोग अपना सम्मान जाहिर करना चाहते थे ऐसा करके अपने देश के प्रति, उस देश के प्रति जो अब उनका देश नहीं रहा था। While I was thinking all of this, जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। It was my turn to recite, अब रिसाइट करने का मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for a participle all through, पता नहीं क्या हुआ कि मैं उस पूरे के पूरे रूल को, वो जो ड्रेडफुल रूल था, उसको पूरी तरह से नहीं बोल पाया। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत साफ और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और मैं पहले ही शब्द पर अटक गया और चुप खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा हृदय धड़क रहा था और मेरे अंदर ये शक्ति नहीं थी कि मैं ऊपर देख पाऊं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैं एम हेमल को कहते हुए सुना, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें स्वयं ही बुरा लगना चाहिए। क्यों? सी हाउ इट इज, ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम हर दिन अपने आप से कहते रहे, उब्बा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, और मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलास्क, ये अलास्क की सबसे बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सीखने के काम को तो हमेशा कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो फेलोज हैं, ये फेलोज से मतलब है, ये जर्मन के लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब देखो, वो लोग, जो लोग बाहर हैं, जो हमारे देश को जीत चुके हैं, वो तुमसे कहेंगे, उनके पास पूरा अधिकार होगा ये कहने का, हाउ इज इट, कैसा है। तुम तो प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम किस तरह के फ्रेंचमैन हो। नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना ही तुम अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, परंतु तुम ही सबसे खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे छोटे लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सबको भी इस बात के लिए सबसे ज्यादा रिप्रोच होना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता कभी इतने चिंतित ही नहीं थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम भी कुछ सीखो, है ना। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने हमेशा तुम्हें किसके लिए वरीयता दी कि तुम्हें काम पर लगाया जाए, फार्म पर या मिल पर। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको और पैसा मिल जाए। एंड आई, और मैं,
आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी तो ये दोष मिलना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा तुम्हारा चैप्टर याद करने देने के बजाय? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने उस दिन आपको छुट्टी नहीं दी? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज के बाद में दूसरी, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते चले गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कहना शुरू किया कि संसार में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा, द दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसे अपने बीच में बचा करके रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब कोई राष्ट्र गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और वो जितनी समय तक अपनी भाषा को अपने बीच में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है, उतनी देर तक उनके पास में उनके उस कैद की, उस पिंजरे की चाबी होती है, उस जेल की चाबी होती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर खोल करके हमें लेसन पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और ये जान करके मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इसको कितने शानदार तरीके से समझ पाया। ऑल ही हैड, ऑल ही सेड seemed so easy I think too that I had never listened so carefully, जो कुछ उन्होंने कहा इतना आसान लगा, बहुत आसान लगा, बहुत आसान। और मैं भी ये सोच रहा था, मैंने भी ये सोचा कि मैंने भी शायद कभी इतने गौर से उनकी बात को नहीं सुना है, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ये बेचारे टीचर हमारे हमको वो सब कुछ दे देना चाहते थे यहाँ से जाने से पहले जो वो जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, एक बार में ये सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद में हमने राइटिंग में एक लेसन लिया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अलास्क, फ्रांस अलास्क। उस दिन एम हेमल के पास में हमारे लिए नई कॉपीज थी, और उन कॉपीज पर क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अलास्क, फ्रांस अलास्क। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे हमारे पूरे स्कूल रूम में लहरा रहे हों यहाँ वहां। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क, जो डेस्क पर लगा हुआ रॉड था वो उससे टंगे हुए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, तुम्हें देखना चाहिए था कि हर व्यक्ति किस तरह से काम में लग गया था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, ये कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र आवाज जो सुनी जा सकती थी वो पेपर पर पेन के रगड़ने की थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार इसी बीच में कुछ बीटल्स उड़ करके अंदर आए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, छोटे बच्चों ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग, ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक्स पर ट्रेसिंग का काम कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि वो भी फ्रेंच ही था। ऑन द रूफ द ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर बैठे हुए कबूतर धीरे धीरे कू कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे? इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. जब मैंने लिखते लिखते जब भी ऊपर देखा, एम हेमल को मैंने बिल्कुल शांत, मोशनलेस, बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे हुए देखा, और वो क्या कर रहे थे? एक चीज को घूरते थे, फिर दूसरी चीज को घूरने लग जाते थे, मानो कि वो अपने दिमाग में सब कुछ
फिक्स कर लेना चाहते थे कि उनका जो स्कूल रूम था वो लास्ट दिन किस तरह का लगता था। फैंसी कल्पना करो, फॉर 40 इयर्स, 40 सालों के लिए ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही स्थान पर रहे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और क्या था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन और उसके ठीक सामने उनकी क्लास। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ अगर कुछ बदला था तो क्या हुआ था, ये डेस्क और बेंचेस जो है घिस गई थी, स्मूथ हो गई थी घिस करके। द वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट ट्रीज थे गार्डन में, वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट हैड he had planted himself twined about the windows or to the roof। जो होप वाइन उन्होंने लगाई थी स्वयं, क्या हुआ था, वो दो गुनी बड़ी हो गई थी, विंडो से होकर होते हुए छत पर पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका हृदय कितना टूट रहा होगा इस सब को छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारा मास्टर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवर, अपनी सिस्टर को इधर उधर घूमते हुए उसके पैरों की आवाज नीचे सुनाई दे रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक्स को यानी अपने बॉक्सेस को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें कल देश छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज सॉरी बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उनके अंदर ये साहस था कि वो लेसन की हर लाइन को लास्ट तक सुने। आफ्टर द राइटिंग के लेसन के बाद में हमने एक लेसन हिस्ट्री में पढ़ा, एंड देन बेबीज चेंटेड देयर बा बी बी बू बू, बच्चों ने अपना वो गान गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर had put on his spectacles and holding his primer in both the hands spelled the letters with them। और पीछे कमरे में बैठे ओल्ड हॉसर ने अपना चश्मा लगा लिया था, अपनी प्राइमर को अपने हाथों में पकड़े हुए दोनों हाथों में उन्होंने लेटर्स को पढ़ना शुरू किया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। उनकी आवाज इमोशंस के कारण कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और ये बड़ी मजाकिया लग रही थी, टू हियर हिम, उसे सुनना बड़ा मजाकिया लग रहा था। दैट, इतना मजाकिया लग रहा था, वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम दोनों साथ साथ काम करना चाहते थे, हंसना भी चाहते थे और रोना भी। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे कितने बेहतर करके वो अपना लास्ट लेसन याद। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसी के साथ में चर्च क्लॉक में 12 बजे। देन एंगुलस, तब एंगुलस बजा। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और तभी उसी क्षण जो ट्रम्पेट्स थे पर्शियन सोल्जर्स के जो ड्रिल से लौट रहे थे, वो हमारी विंडो के नीचे उनका आवाज सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत पीले दिखाई दिए। इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतने लंबे लगते हुए नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा मेरे मित्रों आया है। वो कुछ कहना चाहते थे परंतु उनका गला रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो ना बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए, एक चाक का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, तब वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार के साथ लगा लिया। एंड विदाउट वर्ड, बिना शब्द के, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया है, यू मे गो, तुम जा सकते हो।